जनाब वाली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। ये हमने ज़रा एक नशिस्त रखी है, ज़ाहिर है हम सबके दिलों में हर वक्त बसते हैं जुनैद जमशेद साहब, और नशरियात में गाहे बगाए तकरीबन हर रोज़ ही किसी न किसी उन्वान से उनका तज़किरा हो रहा होता है, हर रोज़ ही। और ज़ाहिर है इब्तिदा में तो हमने जब बात की तो बहुत सब एक बहुत इमोशनल भी हो गए सब, और बड़ा तो हम कोशिश करते हैं कि ज़रा कुछ वक्त उनके अहल खाना के साथ इस नशरियात में गुजारें। तैमूर हैं हमारे साथ आज, और इंशाल्लाह भी अगला सेगमेंट शामिल में भी हमारे साथ होंगे। ये सारे अहबाब जो हमारे नात खां हज़रात, हम सब किसी न किसी अंदाज से तज़किरा करते रहते हैं जुनैद भाई का। तो आज अब तैमूर ही बैठे, हम सब बैठे हैं, तो ज़रा पहले जुनैद भाई की कुछ याद ताज़ा करते हैं, ज़रा उनके कुछ कलाम पर मबनी एक हम पैकेज देखते हैं, ज़रा पहले दिखाइएगा ज़रा। अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, तू ही अता तू जूदो सखा ए अल्लाह ए अल्लाह, तू ही अता तू जूदो सखा, हम हैं तेरे मंगते खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन, ए नबी प्यारे नबी, मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन। जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है, बताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, मेरे दिल की बेहिस्सी को हमें आशिकी अता कर, मुझे जिंदगी में यार। हाँ जी, ओके। अच्छा, ये मनाजिर थे 2013 की नशरियात, यानी शान रमज़ान की जो सबसे पहली नशरियात थी 2013 की, ये उसके मनाजिर, यानी कि आज कितने साल हो गए उसको, यानी 2023 है ना, 13 को हमने पहला किया, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, हाँ ये हमने 11वां साल किया है 2023 में। 10 साल कंप्लीट हो गए। हम इंशाल्लाह कल अर्ज करेंगे आपसे पूरी एक 10 सालों की दास्तान, अ डेकेड ऑफ शान रमज़ान, हम कल आपके साथ इसी टाइम बैठ के शेयर करेंगे इंशाल्लाह एक जर्नी। तो ये 11वां साल है शान रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2013 का बिल्कुल जो पहली नशरियात है। और आप पहली बार जब आप सेट पर आए थे 2013 ही था या इसके बाद का कोई साल था ये? मुझे याद पड़ता 2015 था। है, मुझे भी ये याद पड़ा कि 2 साल बाद मेरा ख्याल है ना 2015। जब मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसी वक्त वो जजा भी उस वक्त बनने लगी थी। हाँ। तो 2015-16 का ही टाइम था। सही है। और वो हमने तस्वीर वगैरह खिंचवाई थी हमने। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑडियंस वगैरह होती थी। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताया ना कि जुनैद भाई, ज़ाहिर आपके वालिद तो घर पे 100 मौज़ूआत से बात होती है, वो शान रमज़ान को या रमज़ान एक्सपीरियंस को वैसे घर वालों से वो किन अल्फाज में शेयर करते थे, क्या क्या कहते थे? उनका यही होता था मेनली कि एक टेंशन भी होती थी कि यार अब एक नया साल है, नए कलाम है, नए स्टोरीज हैं, तो वो एक स्ट्रेस तो यकीनन होता था। लेकिन मैंने इवन दो वो स्ट्रेस्ड होते थे, लेकिन उनके अंदर एक कामनेस होती थी कि उसको एग्जीक्यूट ऐसे करना है कि उसको जब वो एग्जीक्यूट कर रहे होते थे तो वो एक कामनेस के साथ की जाती थी। मुझे याद है इसी तरह जिस तरह आपने बताया, हम लोग आए थे
तो उस वक्त एक कोई कलाम कुरान पढ़ना था, कुरान का एक सेगमेंट था, तो उससे पहले जो है ना वो बहुत नर्वस थे, अच्छा, बहुत नर्वस यहाँ थे। पे पढ़ना था कलाम, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला था कि अभी मुझसे बात नहीं करो, इस सेगमेंट के बाद बात करते या हैं। आप अपने तजुर्बा मैं अच्छा अपना अच्छा बता रहा हूँ कि अच्छा अभी ये मैं भी, ये बहुत सारे लोग सेट पे रिलेट कर सकेंगे, वो आते हैं मैं कहता हूँ अभी बाद में बात करना, बाद में इस क्योंकि- सेगमेंट के बाद बात करना। क्योंकि वो एक टेंशन है ना, कुरान पढ़ना है, कुरान में जबर जेर पेश का कोई वो नहीं कर सकते, तो वो एक स्ट्रेस था। लेकिन उसके बाद जब वो शुरू हुए तो जो कामनेस जो थी, जो नजर आई, मैंने कहा यार देखो, इस करने से पहले कितने स्ट्रेस्ड आउट थे, लेकिन करने के बाद ऐसी एग्जीक्यूशन थी कि ऐसा लगे कि सालों का एक्सपीरियंस है, कोई मसला ही नहीं है। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। तो वो थकन और वो स्ट्रेस जो था वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए था, बट एक दफा जब स्टार्ट हो जाए तो बस फिर वो उसके बाद ऐसा ही है। बल्कि अगर हो सके, अगर हम वो तराना इस दफा का निकाल सकें, उसमें भी जुनैद भाई से आगाज हो रहा है ना, अगर निकाल सके तो बताइएगा, तो हम थोड़ा सा इस दफा का तराना देख लेंगे, उसमें भी जरा, या किसी भी साल का तराना जिसमें हम जुनैद भाई का कोई टुकड़ा देख सकें, अगर पॉसिबल हो तो बताइएगा। और फिर रमज़ान के बाद फिर, यानी अभी जब ये दिन होते थे जब रमज़ान ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद फिर आप लोगों को टाइम मिलता है, चूंकि रमज़ान में 30 दिन का बिल्कुल एक ब्रेक आया था होगा ना एकदम। ऐसा ही है, जाहिर है। अच्छा, लेकिन उसके बीच में जो है हम भी फरमाइश रख देते थे कि भाई ये इफ्तारी तो साथ करनी है नो मैटर व्हाट, तो उसमें वो फिर टाइम निकाल के जरूर आते भी थे। इफ्तारी नहीं तो खाना साथ किया, खाना वाना करा, गपशप लगा, फटाफट निकले फिर। फटाफट निकले। लेकिन उसके बाद अंडरस्टूड ये होता था कि कहीं ना कहीं जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, रमज़ान के फ़ौरन बाद जो है थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। यकीनन सबको ज़रूरत है कि 30 दिन की नशरियात चल रही है, बैक टू बैक चल रहा होता है, तो उनको भी रिलैक्स करने का मौका मिलता था, हमें भी होता। लेकिन मैं एक सच बात बताऊं, इवन तो वो घर पे प्रेजेंट नहीं होते थे, लेकिन सारे घर के अंदर टीवी के ऊपर चल रहे होते, हर वक्त चल रहे होते, तो ऐसा लगता था कि ही नेवर लेफ्ट द हाउस, वो घर के अंदर ही है। जिस कमरे में जाओ, दादी के जाओ, दादा के पास जाओ, अम्मी के पास जाओ, नीचे जाओ, हर जगह जो है वो शान रमज़ान चल रहा होता था, तो ऐसा लगता था वो अभी गए ही नहीं है। वो महसूस, ऐसा फील नहीं होता था कि ही वाज ऑलवेज गॉन, बट बज़ाहिर ऑब्वियसली ही वाज़न्ट प्रेजेंट, बट स्टिल एक प्रेजेंस थी। आई अंडरस्टैंड। और ये जो रमज़ान का तराना है हमारा, कभी इसके बारे में आपकी कोई बात हुई उनसे कि वो, चूंकि ये तराना भी हमारा रमज़ान का एक पूरा एक इससे बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है ना सबकी कि यार किस तरह का और क्या, तो कभी इस तराने का कोई एक्सपीरियंस उन्होंने कुछ शेयर किया आपसे कुछ? हमने हमेशा ये बोला कि हम बहुत एंजॉय करते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया, बट हमने हमेशा बोला कि यार हमें तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी जैसे ही नया साल शुरू शान रमज़ान का होता है, तो हम लोग वे लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यू नो नया कलाम कैसा सुनेंगे, क्या होगा। तो हमने हमेशा बोला कि वे लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और जाहिर हमें नहीं पता था कि वो उन्होंने तराने बस एक साल जब रिकॉर्ड कराया, तो जाहिर है किसको पता था, उनको और अमजद भाई दोनों के साथ फिर यही हुआ कि ऐसा ही है। उसके बाद वो बाकी नहीं थे, तो फिर वो हमें, अब हम वही अल्फाज हमारे पास अमानत है और वो हर दफ़ा तराने में किसी ना किसी तौर पर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, बल्कि उसको तराने का एक अनअवॉइडेबल हिस्सा समझते हैं। बाकी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन हमने एक फैसला किया था कि बहुत टाइमलेस काम किया दोनों ने, बहुत टाइमलेस काम किया। ऐसा है कि एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू इट। मैं अपनी बात भी करूं कि रमज़ान आने लगता है तो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर जो है वो शेयर होना शुरू हो जाता है। घरों की वीडियोस में भी पीछे रमज़ान का तराना लगा रहे होते हैं। ऐसा ही है, तो it's something that I look forward to। जबरदस्त। and I'm sure बहुत सारे जो हैं जो इस कलाम को पसंद करते हैं, वो भी इसी तरह वेट करते हैं कि इस साल क्या नया आएगा, लेकिन with the same incorporation of course। करेक्ट, यस। आए उस तराने की एक झलक देखते हैं, शान रमज़ान के तराने की एक झलक देखते हैं जरा। रमजान के महीने का एहसान उठा के
ये जुनैद भाई और अमजद भाई की आवाज़ जो है वो बिल्कुल एक तराने का और इस सारे सफ़र का बिल्कुल एक ऐसा हिस्सा बन गई कि जो बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, ज़ाहिर है। और मुझे भी अब मुझे वो जब उन्होंने ये जब पढ़ा था माह रमज़ान यूँ आ गया बन के रहमत यूँ छा गया, तो मुझे अब वो जो उसकी रिकॉर्डिंग है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में हम साथ ही थे, तो अब मुझे वो मंजर याद आता है, क्योंकि वो फिर एक तारीख बन गया ना, बिकॉज दैट वाज द लास्ट टाइम ही संग फॉर शान रमज़ान। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट उनकी आवाज़ तो रही, लेकिन कभी वो अनफॉर्चुनेटली वो लाइव एक परफॉर्मेंस नहीं हो सकी उसमें। तो मुझे वो मोमेंट, उसका एक एक मोमेंट याद है, उन अल्फाज का जो उन्होंने कहे थे, माह रमज़ान यूँ आ गया बन के रहमत यूँ छा गया, कैसे तुझसे करूँ सामना, गिर रहा हूँ ज़रा थामना। फिर वो अमजद साबरी साहब का उसमें वो आया। मेरी ख्वाहिश है कि हम एक नात और भी उनकी सुने। इससे पहले अगर आप ही हमें, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा दिल बदल दे कि हम कुछ अशार सुने, अगर पहले आप हमें सुना दें फिर हम जुनैद भाई की आवाज़ में वो बिल्कुल। ये ऐसा कलाम है जो जब भी मैं पढ़ता हूँ हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, सही, यस, और बहुत दफ़ा पढ़ने के बाद जो है मेरे पास सुनने वाले आते हैं, ऐसा कहते हैं कि यार ऐसा लगा कि आप हमारे लिए पढ़ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, तो ये एक ऐसा कलाम बना एवरीवन है, कैन रिलेट, एवरीवन कैन रिलेट, डायरेक्ट दिल पे लगता है। करेक्ट। तो उसी में इजाज़त है, दिल बदल सर दे। प्लीज प्लीज। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, सुभान अल्लाह, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे,
मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हाय हाय क्या कहना है। और मुझे याद पड़ता है बिल्कुल, हम जब इब्तिदा में जब हम साथ पढ़ रहे थे मैं और जुनैद भाई, तब उन्होंने एक कलाम पढ़ा, मेरा दिल बदल दे, जब फर्स्ट टाइम जब मेरे सामने पढ़ा स्टेज। तो जब उन्होंने पढ़ा तो मैंने उसके बाद कहा ना कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, अल्लाह ताला दिलों का बदल देने वाला है। तो उन्होंने मुझे बाद में कहा, अब यार हमारी बड़ी लिबर्टी थी, तो वो कहते हैं यार खान साहब तू भी जानता है यार दीन के बारे में, यार तो बड़ी बात की, बड़ा जुमला दिया मैंने। तो यार हमारा एक वो था कि तो बड़ी बात है, बड़ा तुमने जुमला दिया है यार। तो मैं देख रहा था उनने आपको भी कलाम में साथ लिया, तो मैं समझ रहा था कि साथ में उनने आपके साथ भी जो है थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था। और जी जी, वो बल्कि वो यानी अगर हमने ऑन एयर फर्ज कर लें, अगर हमने 10 मरतबा ऑन एयर कलाम साथ पढ़ा है, तो उनका इसरार होता था कि मैं 100 मरतबा साथ पढ़ूँ। और मैं कहता था कि भाई आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, आप क्यों मुझे बीच में डाल के यार आप पढ़े, कहती नहीं तो साथ पढ़ो। उनकी मोहब्बत ही ज़ाहिर है, वरना वो ज़ाहिर है वो इतना जबरदस्त है, एनकरेज कर रहे थे कि आओ साथ में दैट्स राइट, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं कहता था कि भाई आप पढ़े यार आप। तो आए ज़रा इसी कलाम को हम सुनते हैं, मेरे मतलब इस कलाम से ब्रेक पे आते हैं, फिर हम हमारा साथ में शामिल में बात करेंगे इंशाल्लाह। दिखाइएगा मेरा दिल बदल दे कि कुछ अशार दिखा दें हमें। मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे,